सॉल्यूशन में हेनरी लॉ। सॉल्युबिलिटी में हमने बताया था कि सॉल्युबिलिटी पर अगर किसी गैस को लिक्विड में घोलते हैं तो उस पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है, कल हमने बताया था। तो सॉल्युबिलिटी पर जब गैस को किसी लिक्विड में घोलते हैं तो सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, जो प्रेशर का इफेक्ट पड़ता था वही हेनरीज लॉ है। देखो हेनरी लॉ सिंपल वे में समझें। सपोज तो इन्होंने क्या बताया था, गैस को लिक्विड में घोलना बताया था कि गैस को लिक्विड में घोलते हैं, उसके लिए हेनरी का लॉ आया था। देखो सपोज एक लिक्विड है, एक लिक्विड ले लिया ये लिक्विड है एल, इस पर अगर तुम गैस को अगर डिसॉल्व करोगे, क्या नॉर्मली गैस इस लिक्विड में घुल जाएगी? क्या गैस इस लिक्विड में घुलेगी? नहीं घुलेगी, नॉर्मली ये नहीं घुलती। लेकिन लिक्विड और अब बात गैस की कर रहे हैं तो दो चीजें हमने ले ली, गैस है और लिक्विड की बात कर रहे हैं, दो फेज है। नॉर्मली ये गैस इस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो। अगर इस गैस पर सेकेंड पोजीशन देखें, अगर ये लिक्विड है और ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये कोई गैस है, कुछ भी ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, कोई एक गैस ले लिया, ठीक है, ये गैस है कोई और ये लिक्विड है। अगर हम इस पे कुछ थोड़ा वेट रख दें, इधर मान लो हमने वेट रख दिया, W1 रख लिया, W2 रख दिया, कुछ भी रख दो, तो इस वेट का यानी इसका प्रेशर गिरेगा, इसका कुछ ना कुछ इस गैस पर प्रेशर आ रहा है, और जैसे ही इसका प्रेशर आएगा तो बताओ ये गैस अब इसमें डिसॉल्व होने लगेगी कि नहीं? तो अब ये गैस इस लिक्विड में डिसॉल्व होने लगेगी। इसका मतलब तुम्हें तीन चीजें देखो हेनरी के लॉ में लेनी। क्या प्रेशर का काम है, गैस को डिसॉल्व कर रहे, किसमें कर रहे? लिक्विड। तो तुमने देखा अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो इस गैस की सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड में बढ़ती चली जाएगी। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये काम हम कर रहे हैं। तो हेनरी का रूल ये कहता है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी हम पार्शियल प्रेशर की बात करें तो उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यानी हम जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे ये गैस उतनी ही ज्यादा लिक्विड में डिसॉल्व होती चली जाएगी। ये बात तो क्लियर हो गई। इसमें क्या है, तो हम गैस को क्या में डिसॉल्व कर रहे हैं? लिक्विड में। तो और गैस को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर जितना बढ़ाते जाओगे, निश्चित है कि गैस में कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो वो कंप्रेस होती चली जाएगी, यानी वो लिक्विड में डिसॉल्व होती चली जाएगी। तो इन्होंने क्या बताया था कि गैस को डिसॉल्व कर रही है लिक्विड में। अभी तक तुमने सॉलिड को डिसॉल्व करते थे लिक्विड में, ये गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, और किसके हेल्प से? प्रेशर की हेल्प से। तो प्रेशर का इफेक्ट क्या देख रहे हैं हम लोग कि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाओगे गैस उतनी ज्यादा लिक्विड में डिसॉल्व होती चली जाएगी। अच्छा हमें ये एक बात बताओ कि जैसे हमें पता है कि सॉल्युबिलिटी, चलो ये पता लग गया कि जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी पार्शियल प्रेशर के। चलो कल हम लोगों की काफी इसमें चर्चा हुई थी, तुम लोगों ने वो भी पढ़ा था, राउल्ट्स का रूल। पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता था मोल फ्रैक्शन पे। भाई जितने ज्यादा इसमें मोल बढ़ाते जाओगे उतने ही ज्यादा वेपर आएगा, वेपर प्रेशर आएगा। जितने ज्यादा मोल की संख्या होगी, अगर मोल कम है, कंसंट्रेशन मोल की कम है तो प्रेशर कम आएगा। मोल की संख्या अगर बढ़ाते जाओगे तो प्रेशर ज्यादा आएगा। तो कल इसी पे बात हुई थी कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली काहे के होता है? मोल फ्रैक्शन की। पार्शियल प्रेशर कब ज्यादा बढ़ेगा? जब मोल की संख्या बढ़ाओगे। मोल जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे पार्शियल प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। भाई मोल से वेपर बनेंगी, वेपर से वेपर प्रेशर, उससे पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जितने ज्यादा तुम मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाओगे, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली होता है काहे के? पार्शियल प्रेशर के। हमें ये पता था।
तो इसमें हेनरी लॉ ने मोल फ्रैक्शन को कंसंट्रेशन के टर्म में मोल फ्रैक्शन का टर्म लिया। वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी होता है, उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। तो अगर उन्होंने, तो अब देखो अगर हम सबको पूरा मिला दें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि देखो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर के, यानी जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाओगे उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी इस लिक्विड में। और हमें पता है पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली काय के, मोल फ्रैक्शन के। इसका मतलब हम देखो सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही पार्शियल प्रेशर पे और पार्शियल प्रेशर डिपेंड कर रहा काय पे, मोल फ्रैक्शन पे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट कर लेते थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। प्रोपोर्शनल खत्म किया, एक कांस्टेंट आता है इसमें, उसे बोलते के एच, और ये हो गया एक्स गैस। इसका मतलब ये हुआ, तो हेनरी का रूल क्या बना, हेनरी का रूल क्या कह रहा है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। जिस गैस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं दूसरे वे में, हम क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ solubility of a gas is directly proportional to the partial pressure of that gas at constant temperature। ये काम हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर कर रहे हैं। यानी सॉल्युबिलिटी किसी गैस की पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली, और हमें पता है पार्शियल प्रेशर यानी प्रेशर जितना बढ़ाओगे गैस उतनी ही ज्यादा लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी। और पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली काय के, मोल फ्रैक्शन के। तो अगर हम आपस में ही अगर हम कनेक्शन कर लें, इसका मतलब देखो भाई जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर, और जितना प्रेशर आएगा गैस उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तीनों एक दूसरे से कनेक्ट कर दो, तो हम कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ, चाहे तो इधर से लिखें कि solubility of a gas is directly proportional to the partial pressure of that gas at constant temperature, या ऐसा कह दो कि partial pressure of a gas is directly proportional to mole fraction of a gas at constant temperature, where KH क्या है, कल देखो यही तो राउल्ट्स का रूल था, उन्होंने नहीं बताया था पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली, बस वहां ये KH आ गया यहाँ कांस्टेंट, इसी KH को बोलते हेनरी ला कांस्टेंट। ये कांस्टेंट तो है लेकिन अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग है। अगर हमने इथेन गैस ले ली तो उसकी वैल्यू अलग होगी, मीथेन ले उसकी वैल्यू अलग है। तो कांस्टेंट है, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, तो इसी केएच को बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब ये हेनरी लॉ कांस्टेंट भी डिपेंड करता है कुछ ना कुछ फैक्टर पे। पहले तो थोड़ा इसकी यूनिट समझ लो। देखो ये है मोल फ्रैक्शन, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन, इस ये यूनिट लेस होता है, इसकी यूनिट नहीं। तो फिर केएच डिपेंड काय पे किया, पी पर। तो यूनिट अगर हम के की चेक करेंगे, केएच की यूनिट केएच की क्या है, तो जो प्रेशर की यूनिट है वही केएच की यूनिट होगी। यानी कुछ भी ले सकते हैं हम, एटीएम में ले सकते हैं, बार में ले सकते हैं, ठीक है, जो तुम्हारी जो जिसमें भी तुम्हें लेना हो, तो वो डिपेंड करता है। तो केएच की यूनिट प्रेशर के ही जो यूनिट होगी वही केएच की यूनिट है, बिकॉज मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस है। तो फॉर्मूला क्या बना, पी बराबर केएच इंटू एक्स, एक्स यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। इतना तो क्लियर है कि प्रेशर बढ़ाते जाओगे, ये बिल्कुल ऑब्वियसली क्लियर है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो बताओ ये गैस लिक्विड में घुल जाएगी, प्रेशर कम कर दोगे वो फिर से बाहर। अब बात करते हैं ये केएच की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है, केएच की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है। तो देखो कौन कौन से केएच को फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट कर सकते हैं। तो केएच डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। देखो कैसे, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर ये डिपेंड करेगा, सॉल्यूट यहां क्या है, गैस। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर।
ये KH की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही, नेचर ऑफ सॉल्यूट, यानी गैस को जैसे डिसॉल्व कर रहे थे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और डिपेंड कर रही है टेम्परेचर। तो इतने में अगर किसी को कोई दिक्कत, तो हम फिर इसमें आगे बता रहे हैं कि देखो नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर देखें, हमें ये पता है। इधर हम थोड़ा ये खत्म करके इसी में हम तीनों ये समझाए दे रहे हैं कि क्या है किसका। यहाँ पे हम बताए दे रहे हैं कि ये जो KH की वैल्यू है वो यूनिट लेस होती है। यूनिट KH की क्या रहेगी, जो प्रेशर की यूनिट है वही है। अब जो भी करना हो, तुम्हें बार में लेना हो, ATM में लेना हो, बता दो। अब ये एक बात बताओ, ये KH की वैल्यू डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर पर। अब थोड़ा ये बताओ, ये देखो, हमें ये पता है सॉल्युबिलिटी हमने प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखा है, या अगर हम इस प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो बताओ KH इनवर्सली काय के है, या हम ऐसा कह सकते, देखो सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी बराबर प्रोपोर्शनल खत्म किया KH इंटू प्रेशर हो गया, एक ही बात है। या प्रेशर हमने कह दिया कि प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काय के, सॉल्युबिलिटी के, सुनना, सॉल्युबिलिटी के। तो P बराबर KH इंटू सॉल्युबिलिटी भी हम लिख सकते हैं, यही चीज हमने लिख दी, ऐसे भी लिख सकते, या मोल फ्रैक्शन का भी यूज कर लिया था। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट कर दे तो ये तुम बताओ KH जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा काय के, सॉल्युबिलिटी के। KH सॉल्युबिलिटी के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो एक बात तो ये बात समझ में आई। टेम्परेचर बढ़ाने पर, थोड़ा सॉल्युबिलिटी में देखें, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है। किसी गैस को जब लिक्विड में घोलते तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज होती है। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वो गैस उस लिक्विड में फिर कम घुलेगी। तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के ही। इसका मतलब है जब किसी गैस को लिक्विड में घोल रहे तो अगर उसके KH की वैल्यू कम है तो उसके सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो। ये कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं, KH की वैल्यू दे देते हैं, तो जिसके KH की वैल्यू कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, जिसका टेम्परेचर कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, कुछ भी कह सकते हैं। तो जब बताओ ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि KH टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे एक बात लिख रहा है, इसे ध्यान रख लेना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो KH की वैल्यू बढ़ जाएगी और सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, KH की वैल्यू बढ़ती है, KH की वैल्यू बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। टेम्परेचर बढ़ाने पर तुम्हें पता है सॉल्युबिलिटी कम होती है। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, अभी इसके हम कई एप्लीकेशन बता रहे हैं, तो टेम्परेचर से रिलेटेड, किससे रिलेटेड क्या है, वो हम सारे इसके क्लियर कर रहे हैं हेनरी लॉ से। तो हेनरी लॉ सीधी बात है, हेनरी ने ये कहा था अगर गैस को किसी लिक्विड में तुम डिसॉल्व करते हो तो जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे गैस उतनी लिक्विड में घुलती जाएगी। हमें पता है पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पर, जितने मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, उतना प्रेशर बढ़ेगा तो उतनी ज्यादा गैस इस लिक्विड में घुलती चली जाएगी। डिपेंड काय पे कर रहा है, जो KH है इसे बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ सॉल्यूट, मानी जैसे तुमने गैस को घोला है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट जिसमें घोला है, और टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे KH बढ़ रहा, और हमें पता है KH जो है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
और टेम्परेचर भी सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो KH टेम्परेचर की डायरेक्टली होगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH बढ़ेगा, KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर भी सॉल्युबिलिटी कम होती है और KH बढ़ाने पर भी सॉल्युबिलिटी कम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ के एप्लीकेशन। इसके देखो हम एक दूसरे से एप्लीकेशन जनरली जो है कनेक्ट करते हैं, वो थोड़ा ध्यान से समझते जाओ। सबसे पहला ये सॉल्युबिलिटी वाला हम तुम्हें एक बताए दे रहे कि सॉल्युबिलिटी का सिस्टम क्या है। ये जो सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर से क्या है, एक क्वेश्चन आता है, ये खत्म कर रहे हैं। सबसे पहले तो एग्जांपल हम ले रहे हैं एक सॉफ्ट ड्रिंक वाला, कोल्ड ड्रिंक वाला एप्लीकेशन है इसकी। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में आती है। तो सबसे पहले हम कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक वाला एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक और इसी को सॉफ्ट ड्रिंक भी कह सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखा होगा तुमने, जो कोल्ड ड्रिंक होती है, इस कोल्ड ड्रिंक में जो लिक्विड भरा रहता है, कोल्ड ड्रिंक भरी रहती है, उसमें क्या होता है कि यहां पे कैप लगी होती है। ये कार्बोनेटेड कहलाती हैं, ये जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक है या फिजी ड्रिंक है, फिजी ड्रिंक जिसमें वेपर बहुत तेजी से निकलती है, इनमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिली रहती है इस लिक्विड में। बताओ CO2 क्या हो गई, गैस, और जो ड्रिंक हो गया, इसका लिक्विड जो भरा है वो हो गया लिक्विड। इस CO2 को इस लिक्विड में डिसॉल्व है। ये कभी तुमने CO2 को देखा है उसमें डायरेक्ट? नहीं देखा है, क्योंकि ये ढक्कन का प्रेशर है उसके पास। ये ढक्कन देखा होगा, बहुत तेजी से जब उसे खोलते हैं तो बहुत माने हाई प्रेशर पे बंद होती है। तो तुमने इस ढक्कन के थ्रू इसका प्रेशर यानी डाल दिया, तो इस प्रेशर की वजह से ये CO2 इस लिक्विड में डिसॉल्व हो गई। हेनरी का रूल बन गया। यानी हमें पता है प्रेशर बढ़ाने पर गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी। जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी। जैसे ही तुमने इस ढक्कन को खोल दिया, ढक्कन को खोल दिया तो क्या हुआ, प्रेशर कम। प्रेशर डायरेक्टली है सॉल्युबिलिटी के, प्रेशर कम तो गैस की सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड में क्या हो जाएगी, कम। सो ब्रिस्क एफर्वेसेंसेस के साथ, बहुत तेजी के साथ, फिजी बहुत तेजी के साथ जो है CO2 बहुत तेज निकलती है। क्यों? क्योंकि इस CO2 की इस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कम क्यों हो गई, क्योंकि प्रेशर कम कर दिया। तो हेनरी का रूल इसी वजह से। तो जितनी भी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं, फिजी ड्रिंक्स होती हैं, उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस लिक्विड में हाई प्रेशर पे, उस ढक्कन के प्रेशर देख रहे हैं, हाई प्रेशर पे एकदम बंद कर दिया जाता है और CO2 वो डिसॉल्व रहती है। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक की वो ढक्कन खोलते हैं, कैप जैसे ओपन किया तो ये CO2 प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी गैस की कम हो जाएगी, वो गैस एकदम बाहर निकलेगी। और अगर इसमें नमक डाल दो तो और भी तेजी से निकलती है। क्यों? अभी इस लिक्विड में देखो, ये लिक्विड है, इस लिक्विड में ये CO2 के मॉलिक्यूल ने इसकी जगह ले ली। अभी तुमने क्या किया, नमक डाल दिया। जैसे ही तुमने सॉल्ट जैसे नमक डाल दिया तो नमक ने इस CO2 से इनका स्पेस ले लिया, तो ये जो CO2 थी ये और तेजी से बाहर निकलेगी। मैसेज नहीं करना है अभी, तो और तेजी से बाहर निकलेगी। तो ये क्या है, कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक का एक तो एग्जाम्पल हो गया। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि जितनी भी कोल्ड स्पीसीज होती हैं, कोल्ड स्पीसीज जितनी भी होती हैं, वो कोल्ड वाटर में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये कि कोल्ड स्पीसीज जैसे मछली है, ये ठंडे पानी में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती है। देखो पानी जो होता है उसमें जितनी भी कोल्ड वाले कोल्ड स्पीसीज हैं या कोल्ड एनिमल्स जो भी हैं, ठीक है, ये अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं ठंडे पानी में। तो इसका मतलब ये होता है, देखो पानी में भी ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है। पानी में भी क्या होती है, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है, जिससे जो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो आराम से अपने
गिल्स के थ्रू, जो भी है, जैसे फेस है गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को लेती है। अब ऑक्सीजन हो गई गैस, और ये जो वाटर जिसमें डिजोल्व है वो हो गया लिक्विड। अब काम प्रेशर का ही तो है, वो मान ली एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। कोल्ड में ज्यादा कंफर्टेबल है। अब तुमने क्या देखा, अभी हमने बताया था कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ता है, KH, और घटता क्या है, सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। इसका मतलब ये ऑक्सीजन फिर इस लिक्विड में कम डिजोल्व रहेगी। और कोल्ड में क्या होता है, टेम्परेचर है कम, जब टेम्परेचर कम है तो ये ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उस लिक्विड में बढ़ जाएगी। टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ेगी, तो ये ऑक्सीजन इस लिक्विड में ज्यादा से ज्यादा मिलेगी उस पानी में, जिससे वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, तो ये कोल्ड वाला कंफर्टेबल क्यों महसूस करते हैं, ये बात समझ में आ गई। टेम्परेचर का रोल है, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर कम होने पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा बढ़ती है, तो पानी में ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी। एक आता है स्कूबा डाइवर्स का। जितने भी स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, स्क्यूबा डाइविंग में भी इसका रोल। स्कूबा डाइविंग क्या होता है, जो समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, नीचे जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपने ऊपर एक सिलेंडर ले जाते हैं, ठीक है। उस सिलेंडर में क्या होता है, कुछ भी बना दो, हमारी आर्ट थोड़ी अच्छी नहीं है, सिलेंडर बेकार जाएगा। वो अपने पीछे जो है एक पीठ पर सिलेंडर ले जाते हैं, उसमें एयर होती है, और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ये गैस होती है। नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा है। होता क्या है कि देखो, जैसे ही समुद्र के नीचे गए, तो समुद्र के जैसे नीचे जाएंगे, अब देखो इस सिलेंडर में गैस भरी है, तो ये हमारा हो गया गैस। हमें क्या क्या चाहिए, हेनरी का रूल क्या कहता है, किसे डिसॉल्व कर रहा है, गैस को, किसमें, लिक्विड में, किसके हेल्प से, प्रेशर की हेल्प से। तो ये चीजें पहले बनाओ। देखो, जैसे ही हम समुद्र के नीचे जाएंगे तो पानी का प्रेशर होगा, सरफेस पे जैसे ही हम पहुंच रहे हैं तो वहां पानी का प्रेशर आएगा, तो चलो प्रेशर मिल गया, पानी का प्रेशर। सिलेंडर में गैस कौन सी भरी है, एयर है, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है, गैस भी मिल गई। अब डिसॉल्व किस लिक्विड में होना है, सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस जा रही, सरफेस उस पानी का गिर रहा है हमारे ऊपर प्रेशर, और लिक्विड क्या है यहाँ, ब्लड अपना, ब्लड ही में तो डिसॉल्व होनी है, तो ब्लड हो गया लिक्विड। यहाँ पे ब्लड काम कर रहा है काय का, लिक्विड का, और ये गैस को ब्लड में घुलना है, और पानी का जो वाटर का जो है, उसका समुद्र का जो पानी है, उसका सरफेस सरफेस उसका प्रेशर है। तो उसका जब जैसे नीचे चलते जाओगे, तुमने देखा होगा एक प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशर की वजह से ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि ब्लड क्या है, लिक्विड। प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों डिसॉल्व हो। लेकिन ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बिनेशन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। ऑक्सीजन तो डिसॉल्व हो गई हीमोग्लोबिन, और प्रेशर की वजह से ये भी अभी डिसॉल्व हो रही, लेकिन नाइट्रोजन हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बिनेशन थोड़े करती है। ऑक्सीजन ने तो काम कर दिया, चलो भाई ठीक है, प्रेशर की वजह से तो ये तो अच्छा रहा। नाइट्रोजन भी प्रेशर की वजह से डिसॉल्व हो रही। अब वो डिसॉल्व नहीं हुई, बस प्रेशर की वजह से जो है अभी उसने कॉम्बिनेशन कर लिया। अब क्या हुआ, जैसे ही हम ऊपर पहुंचे फिर से, अब प्रेशर हुआ कम, प्रेशर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, गैस फिर से बाहर निकलेगी। प्रेशर जैसे CO2 में था, ढक्कन खोली तो CO2 बाहर। तो ये जो नाइट्रोजन अभी हाई प्रेशर की वजह से कॉम्बिनेशन कर लिया था, वो अब फिर से बबल्स के फॉर्म में ब्लड में बाहर निकल, इससे जो है एक डिसीज होती है जिसे बैंट्स बोलते हैं, ठीक है। इससे ये बहुत, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो, ये बहुत टॉक्सिक होती है, तो ये नुकसान करती है।
बबल्स के फॉर्म में, ब्लड में बबल्स एकदम नाइट्रोजन के बनने लगते। तो अब आजकल क्या होता है कि इसे रोकने के लिए सिलेंडर में नाइट्रोजन की परसेंटेज कम करने के लिए इसे आजकल क्या करते हैं, हीलियम से डाइल्यूटेड कर दिया जाता है। हीलियम से डाइल्यूटेड कर दिया जाता है, लगभग 11.7% हीलियम डाल देते। हीलियम से क्या होता है कि इसकी नाइट्रोजन का हमें थोड़ा अमाउंट कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है और हीलियम ब्लड में लेस सॉल्युबल है। इसी वजह से नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए सिलेंडर को हीलियम से डाइल्यूटेड कर दिया जाता है। तो स्क्यूबा डाइविंग का केस ये होता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो माउंटेन पे चढ़ते हैं, जो हाई हाई एल्टीट्यूड रहते हैं, जैसे बहुत ऊंचाई पे जब लोग चढ़ते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उन्हें एक डिसीज हो जाती है जिसे बोलते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया, एनॉक्सिया माने ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वहां होता क्या है कि जब टॉप पे जाते हो, ऊंचाई पे, जैसे यहां कोई रह रहा है, इस टॉप पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है। अब हम लोग एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन गैस है, सांस लेते हैं। अब प्रेशर है कम, जब प्रेशर कम है तो बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन हो गई गैस, ऑक्सीजन हो गई गैस, ब्लड में डिसॉल्व हो रही है, ये हो गया लिक्विड, ये हो गई गैस, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ रहा, तो हेनरी का रूल बन गया। अब ऊपर है प्रेशर कम, जब प्रेशर कम है तो क्या ये ऑक्सीजन ब्लड में घुलेगी, कम घुलेगी, क्योंकि जितना प्रेशर अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन उतनी ही ज्यादा, हम लोग जैसे यहाँ नॉर्मल है, प्रेशर अच्छा खासा है तो हम डिसॉल्व हो जाती है आराम से, हीमोग्लोबिन से कॉम्बिनेशन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। वहां प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होगी ब्लड में, ऑक्सीजन कम जब ब्लड में डिसॉल्व होगी, क्योंकि प्रेशर है कम तो वो कम डिसॉल्व हो गई। जब ऑक्सीजन हाईली, हम उधर बात कर रहे हैं माउंटेन पे, हाईली एल्टीट्यूड पे बात करते हैं, टॉप पर क्या होता है कि प्रेशर कम होता है। अब प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन फिर ब्लड में कम घुलेगी, कम घुलेगी, तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की बॉडी में, देखा होगा जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन लगा दी जाती है, एकदम सांस फूलने लगती है, तो ऊपर चलते चलते सांस फूलने लगती है क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे को ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो इस डिसीज को बोलते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन नहीं है, तो एनॉक्सिया भी अगर पूछा जाए तो ये वही वाला है कि माउंटेन पे जब हाईली एलिवेटेड पे जाते हैं तो जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो एनॉक्सिया। ये थे हेनरी लॉ के एप्लीकेशन। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो अब बता सकता है।